देखना तरावी की नमाज में 2-3 दिन नमाज में तरावी में मस्जिद भरी भरी होगी और 10 दिन तक मस्जिद आधी हो जाएगी और 15 से लेके 20-25 तक तुम देखना मस्जिद में पता नहीं लगा लोगों का। और फिर खत्म कुरान में आके लोग कबड्डी लड़ेंगी, मेरे को तो बालूशाही नहीं मिली, मुझे तो लड्डू ही नहीं मिला, चंदा तो मैंने भी दिया था। फिर आके कबड्डियां लड़ने लग जाते हैं और वो खत्म कुरान का झगड़ा ईद के दुगाने तक चला जाता है। सिहाबा की जमात पे एक खजूर, सिर्फ एक खजूर, कितना? सिर्फ एक खजूर। अल्लाह अकबर। एक खजूर को लोगों कितने दिन चलाया जा सकता? तारीख में आता है 1 हफ्ते तक सिहाबा ने उसी खजूर से इफ्तार किया, उसी खजूर से सहर किया और पूरा पूरा दिन मैदान जंग में डटे रहे। ये ईमान है। खजूर चूसते चूसते चूस के उसको फिर जेब में रख लेते, पानी पी के सहर कर लेते। जब इफ्तार का वक्त आता उसी खजूर को चूसते चूसते चूस के फिर रख लेते, पानी पी के इफ्तार कर लेते। हफ्ता भर इसी तरीके से जंगें लड़ी लोगों। वो कौन थे? वो उसी कलमे को पढ़ने वाले थे जो कलमा तुमने पढ़ा है, कोई और कलमा नहीं था। मुसलमानों, ये रमजान शरीफ आ रहा है, आज कसम खा के उठना। और मैं आज आपसे वादा करता हूँ, अगर कोई बीमार भी है तो रोजा रखने की कोशिश करे, इंशाअल्लाह रोजे की बरकत से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और एक बात और बता रहा हूं मैं, बीमारी की जड़ पेट है। हकीम भी यही कहता, डॉक्टर भी यही कहता, सारी बीमारियां पेट से होती हैं। और पेट का कितना भी बड़ा मरीज हो, रोजे से अच्छी दवा है ही नहीं। पेट की दवा रोजे से अच्छी कोई है ही नहीं। आप रोजा रखें, इंशाअल्लाह पेट आपका सही हो जाएगा। बस एक बात और सुन लें, इफ्तार जब किया करें रोजे का, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, तो बहुत से लोगों को इफ्तार करने के बाद उल्टी आ जाती है। ऐसा होता है, कैसी आती है? दिल भारी होता है। इसकी वजह यह है कि दिन भर आप भूखे हैं। दिन भर क्या है? आप भूखे हैं। एकदम से बहुत ज्यादा आप खा पी लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत भारी हो जाता है। इसलिए आप इफ्तार किसी हल्की चीज से किया करें। खजूर कर लिया, कोई फल खा लिया, और इफ्तार करने के बाद अभी भरपेट ना खाएं, थोड़ा पानी पिए, इफ्तार करें। अब नमाज़े मगरिब एकदम जो पूरा ओवरलोड कर लेते हैं ना, वो गड़बड़ी में डाल देता है। फिर इंसान अपने आप को नहीं संभाल पाता। तरावी की नमाज तक तो वो ऐसा रहता है कि उसको एक आदमी को उठाने की जरूरत होती है, इतना भारी हो जाता है। इसलिए इफ्तार आप फल से या खजूर से हल्का इफ्तार करें, नमाज़े मगरिब पढ़े, इतने में वक्फा मिल जाएगा और तेरी बॉडी अपने आप को तैयार कर लेगी, फिर खाना खाए। तरावी के बाद खाना ना खाएं। बहुत से लोग तरावी की नमाज के बाद खाना खाते हैं, वो गलत है। इसलिए कि फिर खा के फिर फौरन सोना आया। समझ रहे मेरे भाई? हाँ, इस तरीके से आप अपना रमजान शरीफ गुजारें, सहर व इफ्तार करें। सहर हल्का मैंने बताया, इफ्तार का तरीका बताया, ठीक है? इंशाअल्लाह ना आप बीमार होंगे ना आप कमजोर होंगे। मैं सही बता रहा हूं। आप बीमार इसलिए हो जाते हैं, वो उल्टा सीधा खाने का मैटर आता है, वो आदमी बीमार हो जाता है। सहर भी हल्का करें और इफ्तार नमाज से पहले इफ्तार कर ले, नमाज के बाद खाना खा ले। इंशाअल्लाह आपका रमजान शरीफ बहुत अच्छा चलेगा। और 4-5 रोजे में थोड़ा थोड़ा एहसास होगा और उसके बाद तेरी ऐसी आदत सी पड़ जाएगी कि फिर तुझे पता भी नहीं चलेगा रोजा रखने में, फिर तुझे मजा आया करेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मजा आया करेगा रोजा रखने में। हाँ, रोजा जो है रखने से कमजोरी नहीं आती, ये अपने जहन से निकाल देना। हाँ, ये बिल्कुल निकाल देना। जो लोग भूखा रहते हैं उनकी सेहत अच्छी रहती है और वो लंबा टिकते हैं। हाँ,
लंबा, यानी उम्र तो जितनी अल्लाह लिख दी उतनी है, लेकिन रहेंगे जब तक सेहतमंद वो जिस्मानी एतबार से। पहले लोग ज्यादा सेहतमंद रहते थे इसलिए कि खाते कम थे, मेहनत ज्यादा करते थे। आज खाते ज्यादा है, मेहनत कम करते है ना। बस 5 मिनट और लूंगा और तकरीर खत्म कर दूंगा। बस बहुत अच्छा आपने सुना और बड़े कामयाब आपका ये जलसा हुआ। रमजान शरीफ में एक बात का और ख्याल रखा करें, खास तरीके से सुने, ये खास बात सुने मेरे भाई। ए लाल शर्ट वालों, अच्छा इन्हें जाने ही दो तो अच्छा। खास ख्याल क्या रखें, सुनिए सुनिए सुनिए, खास ख्याल सुनिए। अपनी बस्ती में, अपने आस पड़ोस में एक ख्याल ये रखें कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है जिसकी सहरी और इफ्तारी कायदे से नहीं हो पा रही। सुन लीजिए, ये जो आदमी जो दिखावा करते हैं ना, दिखावे मत करो, जमीनी काम करो। बहुत से लोग दिखावे करते हैं कि हजरत मैं 250 जोड़ी कपड़े बांटूंगा, लाइन लग रही है, अखबार वाला आ रहा, फोटो खींच रहा और 150 जोड़ा बांट रहा। मेरे भाई ये दिखावा नहीं, जरूर जमीनी काम। ये देखो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे रिश्तेदार में कोई इतना तंग दस्त तो नहीं है कि उसके बच्चों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वो रोज़ा तो रख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ में होंगे। हर आदमी चाहता है कि रमज़ान के महीने में थोड़ा सा बेहतर लुक़मा मिले। तो एक काम किया करो, अगर किसी का हार्ट टाइट है, कोई तंग दस्त है, कोई गरीब है, उसके बच्चे रोज़ा रखते हैं, मेरे भाई वो सही से इफ्तार और सहर नहीं कर पाते, खामोशी से उसके घर में जा और जाने के बाद में उसके घर में 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये चुपके से मुट्ठी दबा के दिया, ले अपने बच्चों के लिए सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम कर लेना। ये जो रोजादार की पार्टी होती है जिसके अंदर नंबरदार, मुखिया, चौकीदार, फलाना ढमका, नेताजी, मंत्री जी, संतरी जी, MLA, MP, ये जो सब रोजे इफ्तारी हो रही है, इससे कोई फायदा नहीं। रोजा इफ्तारी में ज्यादातर रोजा खोलने वो आते हैं जिनके रोजे ही नहीं होते। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई। ये जो आम पार्टी हो रही है रोजे की, है ना, वो बड़ी पार्टी रोजे की हो रही है, फला जगह रोजा पार्टी है, उसके अंदर कार्ड छपे, ये गए वो गए, गंगवार साहब आए, फला साहब आए, ये साहब आए, वो साहब आए। ओ भाई रोजा इफ्तार की पार्टी में तो रोजा होना चाहिए ना, तो रोजादार तो है नहीं, सब है। तो इससे बेहतर ये है कि तेरी बस्ती का अगर कोई गरीब रोजादार फैमिली है, उसके घर में राशन का इंतजाम करा दे ताकि तेरे पैसे से इफ्तार करे, तेरे पैसे से सहर करे, अल्लाह तुझे बेहिसाब सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्याल करोगे इस साल, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चचा उठ के ना जाए, बिल्कुल उठ के ना जाए। देखिए मैं आपसे पहले उठने तैयार हूँ। सही बात यह है कि मैं 1 बजे तक बस तकरीर करने का मुकल्लफ था, 1:26 हो गया, 1 घंटा मैं तकरीर बोल दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सुन इतनी मोहब्बत से नहीं, वरना भाई टियाऊ पियाऊ का हॉर्न सुनकर डर मुझे भी लगता। हाँ, मैं भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, बहुत चक्करों में पड़ गया मैं। लेकिन आप जो है बस तवज्जो से सुन रहे हैं, तो बस तवज्जो से आप सुनते रहे। मैं बस 5 मिनट आपका ले रहा हूँ और उसके बाद बस मैं भी जा रहा हूँ। कोई उठने की कोशिश ना करे, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अरे भाई एक जुमला बड़ी गौर से सुने, गौर से सुने। रोज़ा अपनी बस्ती में ख्याल रखो गरीबों का कि उनके घर की इफ्तारियाँ, उनके घर की सहरियाँ अच्छे से हो जाए। ख्याल रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद में जब ईद का मौका आए ना, तो फिर ख्याल रखो कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है कि जिसके घर में ईद का खाना अच्छे से ना पक पाए, है ना। तूने रोजा रखा है, फिर किसी गरीब का ख्याल कर ले। अपनी ईद थोड़ी सी हल्की कर लेना, अपनी ईद थोड़ी सी मीडियम कर लेना। अगर 10,000 की शॉपिंग कर रहा ना अपनी ईद में, तो तू 8,000 की शॉपिंग करके 2,000 की शॉपिंग किसी गरीब के बच्चे को करा दे। वो भी ईद के मौके से अच्छे कपड़े पहन लेगा, वो भी ईद के मौके से अच्छा खाना खा लेगा, वो भी ईद के मौके पे चंद लम्हा मुस्कुरा लेगा। खुदा की कसम, अगर कोई किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, किसी के टूटे हुए दिल को रख ले, तो अल्लाह ताला खाने काबा के तवाफ करने के बराबर उसे नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाने काबा का तवाफ करने के बराबर उसे नेकियां अता फरमाता।